तो ड्रीम 11 पर बड़ा अपडेट आया, ये नियम खुशखबरी लाया। अब 49 नहीं, इस नियम से टीम बनाओ। तो पिछले कई दिनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्किल ऐप, प्रोबो, इन सभी फैंसी ऐप के बैन होने को लेकर आप सब जितने भी ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल्स के यूजर्स हैं वो परेशान थे और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था कि ड्रीम 11 आखिर शुरू कब होगा, 49 का कॉन्टेस्ट शुरू कब होगा, कब हम ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे, या जो नए नियम है वो इस ऐप में क्या बदलाव ला सकते हैं, कोर्ट का क्या फैसला होगा और क्या आएगा, क्या ड्रीम 11 बैन हुआ या नहीं। इस तरह के सवाल हर एक यूजर आज सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है। लेकिन आज अगर ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि पूरी दिशा बदल गई। चलिए सरल शब्दों में समझाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और मेरी राय भी जोड़ते हैं ताकि आप साफ तस्वीर देख सके। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विजन 11 जैसी कंपनियों के केस का फाइनल फैसला आने वाला है। बगीरा कैरम और A23 जैसी कंपनियों ने पिटीशन दाखिल की थी जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहां डेट्स तय हुई और अब फाइनल हियरिंग तय। लेकिन इससे पहले 17 अक्टूबर को एक बड़ा ट्विस्ट आया। CASE चाइल्ड एंड एडल्ट सेफ्टी कंसल्टेटिव नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपील दाखिल की। इसमें उन्होंने IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए कहा कि भारत में 1000 से 15,000 से ज्यादा बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट अभी भी बेधड़क चल रही है। ये साइट्स बाहर से ऑपरेट हो रही हैं और भारत में लाखों यूजर्स को लुभा रही। उनकी अपील में एक दर्दनाक उदाहरण भी दिया गया। केरल में एक 13 साल के बच्चे की मौत जो इन फैंसी बैटिंग ऐप्स पर पैसे गंवाकर डिप्रेशन में चला गया। CASE का कहना है कि ये साइट सोशल मीडिया गेम्स या ई-स्पोर्ट्स के नाम पर गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रही और एक राष्ट्रीय संकट बना हुआ है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस K विनोद की बेंच ने इस अपील को सुनने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि वही जज ड्रीम 11 केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो इसका असर 4 नवंबर के फैसले पर जरूर पड़ेगा। कोर्ट ने नोट किया है कि ये अनियंत्रित ऑनलाइन गेम आबादी को प्रभावित कर रही है। अब आंकड़ों की बात करें, इन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 65 करोड़ से ज्यादा भारतीय खेलते हैं और सालाना टर्नओवर 1.8 लाख करोड़ का है। ये ऐप्स पहले एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब हटा दिए गए। फिर भी वो बैकडोर से चल रही है। मेरी राय में ये बिल्कुल सही है कि ऐसी साइट्स पर सख्ती होनी चाहिए। दोस्तों, ड्रीम 11 जैसी प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड है जहां आप प्लेयर्स के स्टैट्स, फॉर्म और स्ट्रेटजी से टीम बनाते हैं। ये क्रिकेट का असली मजा है, ना कि अंधा जुआ। लेकिन गैम्बलिंग ऐप ने इनकी आड़ में समाज को खोखला कर दिया। सुसाइड्स, परिवारों का बर्बाद होना, सब इसी की देन है। अगर कोर्ट इन बैटिंग साइट्स को बंद करने का ऑर्डर देता है तो ड्रीम 11 जैसे लीगल गेम्स को राहत मिलेगी, क्योंकि ये दोनों को अलग रखना जरूरी है, वरना अच्छे को बुरे के साथ दबा देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोच रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल लागू हो गया है, लेकिन सच है कि ये अभी लागू नहीं हुआ। दिल्ली में एक रेगुलेटरी बॉडी बन रही है जो इसे हैंडल करेगी, लेकिन फिलहाल कोई ग्रीन या रेड सिग्नल नहीं है। ड्रीम 11 ने पैड कॉन्टेस्ट क्यों बंद किया? वजह साफ है, बैंक और पेमेंट गेटवे ने सर्विस रोक दी। अगर पेमेंट गेटवे सिस्टम चालू होता तो सब नॉर्मल चल रहा होता। ये ग्रे जोन है जहां कंपनियां फंसी हुई है। दोस्तों, मेरी ओपिनियन ये है कि ड्रीम 11 को खुला रखना चाहिए क्योंकि ये स्किल्स और एंटरटेनमेंट का मिश्रण है, लेकिन गैम्बलिंग को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना नई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या बैटिंग साइट्स बंद होनी चाहिए या फिर नहीं, और ड्रीम 11 को जल्दी खुलवाना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।